आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेजर बीम वेल्डिंग। जो लेजर की फुल फॉर्म होती है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर बीम इज ए पावरफुल नैरो monochromatic and directional beam of electromagnetic radiation. These beams are within the visual spectrum of light. A laser device excites the atoms in a losing medium. The electrons of these atoms move to a higher orbit, then release photons, creating a laser beam. तो जो ये लेजर बीम होती है हमारी, ये एक पावरफुल बीम होती है, नैरो होती है, मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बीम होती है और ये विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट तक की ही रेंज तक रहती है। इसमें अपने मीडियम को जो एटम्स होते हैं वो लूज करके हायर ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं और हायर ऑर्बिट में जब वो मूव करते हैं तो वो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बीम क्रिएट होती है। जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो वहां से फोटॉन्स रिलीज होंगे और वो फोटॉन्स हमारे बीम को क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम की क्या प्रॉपर्टीज है? ये हाईली इंटेंस बीम होती है, स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक, हाई पावरफुल, कैपेबल ऑफ प्रोपेगेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये मूव करती है। एंड नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। वाटर में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। हाईली डायरेक्शनल बीम होती है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो बीम जाती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बहुत पावरफुल होती है और फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करती है। दिस बीम इज कोहेरेंट विद द वेव ट्रेन इन फेज विद ईच अदर। ये जो बीम निकलती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली मूव करती हैं और एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए वो मूव कर जाती हैं। टाइप्स ऑफ लेजर बीम। जो लेजर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, तीनों टाइप में आ जाते हैं। गैस लेजर की अगर बात करें, गैस लेजर एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। लिक्विड लेजर की अगर हम बात करें, लिक्विड लेजर इंक्लूड द ड्राई लेयर लेजर which uses organic dyes molecules in liquid form to produce a wavelength of radiation that can be tuned. सॉलिड लेजर की अगर बात कर रहे हैं, सॉलिड लेजर includes रूबी लेजर which uses a precious stone to produce a beam of red light. तो ये तीन तरह की लेयर हो गई। गैस लेयर,
हीलियम, नियोन, कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। लिक्विड लेजर, लिक्विड लेजर में डाइज लेजर आती है। सॉलिड लेजर में रूबी लेजर होती है। लेजर बीम वेल्डिंग है क्या? तो इन जनरल केसेस हीट इज रिक्वायर्ड टू फ्यूज द मेटल्स फॉर एनी टाइप ऑफ वेल्डिंग। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर हीट हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि उस हीट की हेल्प से ही वेल्डिंग होती है। जब हम हीट दे रहे हैं तो मेटल हमारा फ्यूज होता है, और उसके बाद कहीं कहीं हमें प्रेशर अप्लाई करना होता है, कहीं फिलर मेटल दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। बट हीट की रिक्वायरमेंट हर जगह होगी मेटल को फ्यूज करने के लिए। अब जो लेजर बीम वेल्डिंग होगी, यहाँ पर भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वेल्डिंग में जो हीट ऑब्टेन होगी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ए concentrated coherent light beam which striking upon the weld metal and melt the metal। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक लाइट बीम के फॉर्म में हो रही है। लाइट बीम जाती है बेस मेटल पर, जिसे हमें वेल्ड करना है, वहां पर स्ट्राइक करती है और एक पॉइंट पर वो कंसंट्रेटेड होती है, कोहेरेंट लाइट बीम, और उस मेटल को वो मेल्ट कर देती है। उस लेजर बीम की वजह से ही यहाँ पर हमारा बेस मेटल मेल्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है लेजर वेल्डिंग। क्योंकि एक बीम जा रही है, लेजर बीम, वही उस वर्कपीस को मेल्ट कर रही है, और वो मेल्ट होके वेल्ड हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है लेजर बीम वेल्डिंग। अब लेजर बीम का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग। ए लेजर बीम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ ए रूबी क्रिस्टल। जो ये बीम प्रोड्यूस होती है, रूबी क्रिस्टल होता है, उसमें हम सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो उस रूबी क्रिस्टल से ये लेजर बीम हमारी प्रोड्यूस होती है। द रूबी क्रिस्टल is made of aluminium oxide with chromium। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है और इसमें क्रोमियम डिस्पर्स होती है। which is forming about 1/2000 of crystal, this less than natural ruby। silver coated mirror are fitted internally in the both side of the crystal। जो हमारा रूबी क्रिस्टल होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, उसमें क्रोमियम डिस्पर्स कर देते हैं थ्रू आउटली, और सिल्वर कोटेड की मिरर हम उस क्रिस्टल के दोनों एंड पर यूज करते हैं। जो क्रिस्टल होगा उसके दोनों एंड पर क्या लगा होगा? एक मिरर लगा होगा जो सिल्वर कोटेड होगा। ए वन साइड मिरर हैज ए टिनी होल। जिधर हमें उस बीम को भेजना होगा, उस साइड वाले मिरर में हम एक छोटा सा होल कर देंगे, जिसमें से वो बीम हमारा पास होकर उस वर्कपीस पर पहुंचेगा जहां हमें वेल्ड करना होगा। ए फ्लैश ट्यूब इज प्लेस्ड अराउंड द रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल के ऊपर चारों तरफ हम एक फ्लैश ट्यूब रखते हैं, जिसके अंदर इनर्ट गैस भरी होती है।
The flash is specially designed such as which is made flash rate about thousands flashes per second. उसके चारों तरफ जो हमने फ्लैश ट्यूब बनाई हुई थी उसमें इनर्ट गैस फिल थी। ये फ्लैश ट्यूब इस तरह से डिजाइन की जाती है कि इससे जो फ्लैश निकलते हैं, फ्लैश रेट जो होता है वो 1 सेकंड में 1000 फ्लैश ये प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है लेजर बीम वेल्डिंग का। तो क्रिस्टल की बात कर रहे थे, ये हमारा हो गया क्रिस्टल, लेजर क्रिस्टल। इस लेजर क्रिस्टल के दोनों एंड पर ये मिरर लगे हुए हैं। एक मिरर ये रहा, एक मिरर हमारा ये रहा, इसके दोनों एंड पर मिरर लगे हुए हैं। इस क्रिस्टल के ऊपर ये जो ट्यूब दिख रही है, फ्लैश ट्यूब बाउंड रहती है। और इस फ्लैश ट्यूब को हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके दोनों चारों तरफ कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं क्योंकि हीट जनरेट हो रही है तो कूलिंग की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और जिस साइड हमें बीम्स प्रोड्यूस करनी होंगी वहां पर जो मिरर होगा उसमें टिनी होल्स बना देंगे, छोटे छोटे होल बना देंगे जिनमें होकर हमारा बीम पास हो जाए। और पास होने के बाद उन सभी बीम को, जितनी भी बीम वहां से निकल रही हैं, उन सभी को फोकस करके एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं। और उसके लिए हम यूज करते हैं फोकसिंग लेंस। फोकसिंग लेंस की हेल्प से हम सभी बीम को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देंगे जहां हमें वेल्डिंग करनी होगी, यानी कि दोनों वर्कपीस के बीच में हम उसे कंसंट्रेट कर देंगे। ये हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम हो गया ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग। इसमें क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, उससे हमारी बीम प्रोड्यूस हो रही है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फ्लैश ट्यूब की हेल्प से जो फ्लैश जनरेट हो रहे हैं तो वो हमारी लाइट जाके स्ट्राइक कर रही है। द कैपेसिटर इज प्रोवाइड फॉर स्टोरेज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी and supply the high voltage to flash tube for perform appropriately. The electrical energy discharged from capacitor and xenon transform the high energy into white flashlight rate of 1/1000 per second. The chromium atoms of ruby crystal are excited and pumped into high energy level. Due to heat generated, the sum of this energy is lost, but some light energy reflected mirror to mirror, and again chromium atoms are excited until lose their extra energy simultaneously to form a narrow beam of coherent light, which is come out through the one end
टिली होल ऑफ क्रिस्टल मिरर। इस तरह से हमारी लेजर फॉर्म होती है, बीम फॉर्म होती है, और जो दूसरे एंड का मिरर होता है उसके होल से वो पास होके चली जाती है। मिरर टू मिरर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है लाइट एनर्जी का। कैपेसिटर यूज करते हैं हम एनर्जी स्टोर करने के लिए। दिस नैरो बीम इज फोकस्ड बाय ए ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस। जो लेंस लगा हुआ था उससे हम फोकस करके जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पर उसे कंसंट्रेट कर देते हैं। प्रोड्यूस ए स्मॉल इंटेंस ऑफ लेयर ऑन जॉ। मैकेनिज्म ऑफ लेजर beam welding. Laser beam welding is a welding process which produces collisions of materials with the heat obtained from the application of concentrated coherent light beam impinging upon the surfaces to be joined. It is achieved through following phases. Interaction of laser beam with work material, heat conduction and temperature rise, melting, vaporization and joining. लेजर बीम प्रोड्यूस होती है, वो एक पॉइंट पर जाके कंसंट्रेट होती है, हीट फॉर्म करती है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, मेल्टिंग कर रही है और उससे हमारी फिर जॉइनिंग हो रही है। When using the laser beam for welding, the electromagnetic radiation impinges on the surface of the base metal with such a concentration of energy that the temperature of the surface is melted vapor and melts the metal below. मेटल को मेल्ट कर देती है। पैरामीटर्स, मीडियम की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर ये वेल्डिंग होती है। टूल क्या यूज हो रहा है यहाँ पर लेजर बीम एज ए टूल यूज हो रही है, लेजर बीम से ही हमारी वेल्डिंग हो रही है। क्रिटिकल पैरामीटर्स, बीम इंटेंसिटी, बीम डायमीटर, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये सब पैरामीटर्स लेजर बीम वेल्डिंग के। और मटेरियल एप्लीकेशंस, ऑल मटेरियल्स, इसी पर भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग, वर्क विद हाई एलॉय मटेरियल्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, कैन बी यूज्ड इन ओपन एयर, कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद ए मिनिमम लॉस ऑफ पावर, नैरो हीट अफेक्टेड जोन, लो टोटल थर्मल इनपुट, वेल्ड डिसिमिलर मटेरियल, नो फिलर मटेरियल इज नेसेसरी। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें क्या है, किसी फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ रही, किन्हीं भी मटेरियल को हम वेल्ड कर सकते हैं। थर्मल इनपुट जो हम हीट दे रहे हैं, लो थर्मल इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हीट अफेक्टेड जोन जो बनता है वो बहुत कम होता है इसमें। और जो लेजर प्रोड्यूस हो रही है उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा पावर लॉस हमारी नहीं होगी। और हाई एलॉय मटेरियल पर हम वेल्ड कर सकते हैं और इसे ओपन एयर में भी वेल्ड कर सकते हैं।
वेल्ड करने के बाद कोई सेकेंडरी प्रोसेस इसके ऊपर नहीं करने की जरूरत होती। नो सेकेंडरी फिनिशिंग नेसेसरी। इससे जो वेल्डिंग हो रही है एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती है। डीप वेल्डिंग कर सकते हैं, नैरो वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब लेजर जा रही है, बीम जा रही है एक, तो वो बहुत डीप तक जा सकती है और उससे हैज हीट इफेक्टेड जोन हमारा बहुत नैरो प्रोड्यूस हो रहा है, तो नैरो वेल्डिंग यहाँ से हम कर सकते हैं क्योंकि एक लेजर की फॉर्म में जा रही है। लो डिस्टॉर्जन, डिस्टॉर्जन बहुत कम। हाई क्वालिटी वेल्ड, इससे हमें किसी फर्दर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो जो वेल्डिंग की क्वालिटी है वो डायरेक्टली इस बीम से अच्छी क्वालिटी बनती है और इससे हम छोटे से छोटे मटेरियल को भी वेल्ड कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट विद मटेरियल्स, मटेरियल्स का कोई कॉन्टैक्ट नहीं। लिमिटेशंस, रैपिड कूलिंग रेट विद अब इसका जो वेल्डिंग हम करते हैं, जो हमारी लेजर जाती है और लेजर किसी स्पॉट पर बहुत छोटे से स्पॉट पर वो वेल्डिंग करती है। जब हमारा हीट अफेक्टेड जोन बहुत कम होता है तो उसकी वजह से जो वहां पर कूलिंग रेट हो रहा है वो भी रैपिड कूलिंग होती है। उस रैपिड कूलिंग की वजह से कभी कभी कुछ मटेरियल्स पर क्रैकिंग आ सकती है। अगर हम कॉस्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो हाई कैपिटल कॉस्ट होती है। जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, रूबी लेजर क्रिस्टल यूज कर रहे हैं या उसके ऊपर जो फ्लैश हम यूज कर रहे हैं, तो वो हाई कैपिटल कॉस्ट होती है। जो ऑप्टिकल सरफेसेज हैं लेजर के, वो डैमेजेस हो सकते हैं, डैमेज होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई होती है। मैक्सिमम जॉइंट थिकनेस दैट कैन बी वेल्ड बाय लेजर बीम इज समवॉट लिमिटेड। डीप वेल्डिंग हम इससे कर सकते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, बट मटेरियल्स जो होंगे, दो मटेरियल को अगर हम वेल्ड कर रहे हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा है तो लिमिटेड थिकनेस तक ही हम इसकी वेल्डिंग कर सकते हैं। जो बीम मटेरियल के अंदर जाती है, मटेरियल के अंदर जो बीम जा रही है, वो पेनिट्रेशन ऑफ लार्जर देन 19 mm आर डिफिकल्ट टू वेल्ड। 19 mm से ज़्यादा थिकनेस का जो जॉइंट होगा उसे वेल्ड करना टिपिकल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारी लेजर बीम वेल्डिंग कंप्लीट होती है। तो अगर हम लेजर बीम के कंबाइंड उसकी बात कर रहे हैं तो इसमें रूबी क्रिस्टल यूज हो रहा है, उसके ऊपर हम फ्लैश रखते हैं, जो फ्लैश प्रोड्यूस करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं और वहां पर हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं। रूबी क्रिस्टल के दोनों एंड पर मिरर यूज किए जाते हैं। जिस साइड हमें उस लेजर बीम को पास कराना है उस मिरर में हम छोटे छोटे होल करा देते हैं। उन होल से होते हुए हमारी बीम पास होती है। फिर उसके बाद उन सभी बीम को हम फोकस करके एक पॉइंट पर लेके जाते हैं। उसके लिए हम फोकसिंग लेंस लगाते हैं और जहां हमें वेल्डिंग करनी होती है उसे उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं। जब ये एक बीम के फॉर्म में जा रही है, लेजर के फॉर्म में जा रही है, तो वहां पर ये ज्यादा लार्ज सरफेस को मेल्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा ज्यादा लार्ज हीट अफेक्टेड जोन भी नहीं होता। एक लेयर जा रही है तो डीप पेनिट्रेशन ये कर सकती है और
इससे वेल्ड करने के बाद जो वेल्डिंग होती है हमारी हाई क्वालिटी की वेल्डिंग होती है। यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन भी जल्दी हो जाता है, यानी कि जो वेल्ड एरिया है वो कम है, इसीलिए वो कूल भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट होती है लेजर बीम